छोड़ दिया ना, मैं छोड़ा ना। कौन बोला? फर्स्ट डिवीजन को नया वाला ना? साइंस भी और फुल भी पक्का। ओह, शुरू करें? फिजिक्स चल रहा है ना? कोई ऐसा बच्चा है चला जिसके बैच में कुछ भी लगना बाकी है? कोई ऐसा बच्चा जिसके बैच में कुछ भी लगना बाकी है? ये पेपर मेरा नहीं लगा है, ऐसा कोई बैच है? वो तो 10 नंबर का है, धीरे धीरे चलेगा। बाकी मेन पेपर की बात करो। बाकी सब चल रहा है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर ना? हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़े थे, यहीं तक पढ़े थे ना? आज हम लोग इससे आगे पढ़ने वाले। हमने आपको कहा था कि गति का समीकरण कितना है? 3। मेनली 3 गो है। देखो, पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही ना है? अब ध्यान से समझना, u और a को अगर हम काट देते हैं अपने मन से कि प्रारंभिक वेग 0 है, एक समान वेग से जा रहा है, इसलिए त्वरण का मान 0 है। एक समान वेग होगा, त्वरण का मान कितना होगा? 0। आप गौर से देखिए कि ये समीकरण वेग और समय को बताता है। किसको बताता है? और ये विस्थापन और समय को। किसको बताता है? और ये वेग और विस्थापन। सही है। अब विस्थापन को ही हम लोग स्थिति कहते हैं। विस्थापन को ही क्या कहते हैं? स्थिति। जैसे, और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। थर्ड टर्म को देखकर ही ये डिसाइड किया जाता है कि ये कैवा समीकरण है। अगर 1 से मल्टीप्लाई है, ये पहला समीकरण है। 1, हाफ और 2 है, तो सबसे कम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है पहला, 2 सबसे ज्यादा है इसलिए ये तीसरा, और हाफ से मल्टीप्लाई है दूसरा। हाफ से मल्टीप्लाई है दूसरा, हाफ से मल्टीप्लाई है दूसरा, 1 से मल्टीप्लाई है पहला, हाफ से मल्टीप्लाई है दूसरा, 2 से मल्टीप्लाई है तीसरा। अब दोस्त मेरे, इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि v बराबर u प्लस एटी। जैसे ही आपको कहेगा कि बताओ तीसरा समीकरण किस चीज को बताता है, हम खट से लिखेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ u और a को काट देंगे। वेग और विस्थापन को बताता है। किसको बताता है? बन जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे ग्राफ की ओर। ग्राफ की संख्या टोटल है 10। कितनी है? देखो, चाल बराबर वेग बराबर, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। ठीक है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। और त्वरण बराबर अगर हम बात करें, त्वरण बराबर होता है वेग बट्टा समय, या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब ध्यान देना, टोटल मिला के 10 गो ग्राफ है।
ये हो जाएगा विस्थापन और समय का ग्राफ, और एक हो जाएगा ये हो जाएगा वेग और समय का ग्राफ। ठीक है। अब दोस्त मेरे हमेशा ध्यान रखना कि विस्थापन और समय के बीच का जो ग्राफ होगा वो किसका मान देगा, वेग का, और वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान। ठीक है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ दोनों का दोनों असंभव है। ये ग्राफ क्या है, असंभव है। और ये भी ग्राफ क्या है, आप कहिएगा क्यों असंभव है। असंभव इसलिए है क्योंकि कहता है टाइम कांस्टेंट है, टाइम रुका हुआ है। क्या समय कभी रुक सकता है। अब ये वाला जो ग्राफ है विस्थापन और समय का है, तो ये एक समान वेग का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, और ऐसे होगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो घटेगा। इसमें वेग बढ़ेगा कि घटेगा, हाँ इसमें वेग घटेगा ना। ऐसे जाएगा तो घटेगा, ऐसे जाएगा तो बढ़ेगा। यहां आइएगा, ये वेग और समय के बीच का ग्राफ है, तो ये एक समान त्वरण का ग्राफ है। इसमें त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें त्वरण का मान क्या होगा, घटे। और ये जो देख रहे हो, ये विस्थापन यहाँ पर कांस्टेंट है। विस्थापन कांस्टेंट कब होगा, हम यहाँ पर खड़े हैं, मेरा विस्थापन कांस्टेंट है, ये कब होगा, तब हम विराम में होंगे। आइए देखो, ये वेग एक्सिस है, ये एक समान वेग को बताएगा। यहाँ पर वेग फिक्स है ना, अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो सब में 5 मीटर पर सेकंड होगा। ये एक समान वेग को बताता है। किसको बताता है, अब ध्यान से देखो बढ़िया से। 10 गो ग्राफ है, 3 2 5 और 5 10। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। ये दोनों ग्राफ क्या है, असंभव। विस्थापन और समय के बीच ये एक समान वेग है, ये बढ़ता वेग है, ये घटता वेग। वेग और समय के बीच ये एक समान त्वरण है, ये बढ़ता त्वरण है, ये घटता त्वरण। और ये विरामावस्था है, और ये एक समान वेग। बोलो हाँ। ये दोनों ग्राफ क्या है, असंभव। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ ये क्या देगा, वेग। ये बढ़ता वेग, घटता वेग, एक समान वेग। ये बढ़ता त्वरण, घटता त्वरण, एक समान त्वरण। सही है। यही 10 गो ग्राफ है जो आपको पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा। ये 5 नंबर ग्राफ क्या है, और ये 4 नंबर ग्राफ क्या है, विरामावस्था है। अब विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा। 1 नंबर में वेग का मान क्या होगा, बढ़ेगा। 2 नंबर में वेग का मान घटेगा, होगा। सेम ग्राफ है वेग और समय का। किसका किसका, वेग और समय। बताओ ई, ये तो असंभव है। ये एक समान वेग, इस एक समान त्वरण, वेग और समय के बीच का ग्राफ है, तो एक समान त्वरण। इसमें त्वरण का मान घटेगा ना, इसमें त्वरण का मान बढ़ेगा। सही है। बोलिए, ये मामला है। ये क्या है दोस्त मेरे, मामला। अब जैसे ये कहेगा, ये ग्राफ किसका, वेग और समय का। वेग और समय के ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो विस्थापन का मान देगा। किसका मान देगा, वेग और समय के बीच के ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो किसका मान देगा, विस्थापन। तो देख लो, ये क्षेत्रफल आप निकाल लो, ये विस्थापन का मान देगा। कह रहा है 15 सेकंड में तय की गई दूरी, दूरी या विस्थापन का मान अगर निकालना है तो 15 सेकंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालिए तो कितना होगा, ये यहां से यहां तक 15, आइए यहां से यहां तक कितना, 40। 40 गुना 15,
अरे लंबाई गुना चौड़ाई ना, तो क्षेत्रफल जो होगा वही ना दूरी होगा। तो कितना हो जाएगा, 15 × 40 बराबर कितना, 600 मीटर इज द आंसर। वेग और समय के बीच का जो ग्राफ होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसका मान देगा, दूरी का। किसका मान देगा, दूरी या विस्थापन का मान देगा। खाली क्षेत्रफल निकाल देना। जैसे एक और सवाल देख लो, और 10 सेकंड में तय की गई दूरी, 10 सेकंड यही ना है, ये समय है ये वेग है, तो 10 सेकंड में दूरी अगर तय करना है, एगो ये दूरी निकालना है, एगो ये दूरी निकालना है, ये दूरी कितना हो जाएगा, 1/2। ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 5, गुना सिरस्लम 20 है, ये 20 आधार गुना सिरस्लम कितना हो जाएगा 20, 1/2 गुना, ये तो कट जाएगा, 2 धन 20 कितना हो जाएगा 50 मीटर। ही हो गया। 10 सेकंड तक ना निकालना है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। ये कितना 5, ये कितना 5, ये कितना 20, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 20×5 100 मीटर, दोनों का मिला के 100 + 50 कितना हो गया 150 मीटर। बोलो तो भाई 10 सेकंड में कितना दूरी ट्रेवल करेगा, कितना दूरी ट्रेवल करेगा, 50 + 100 बराबर कितना 150 होगा। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। ये समझ में आया कि नहीं, नहीं आया दोस्त मेरे, इसको अगर हम लेकर चलते हैं, इनको जो इसका क्वेश्चन पूछेगा, कुछ और लाइन हम नया एडिशन में जोड़े हुए थे, देखें। हाँ 4th एडिशन में देखो, लाइन जुड़ा हुआ है, वेग और समय का ग्राफ दूरी निकालने के लिए, अभी हम बता भी दिए आपको, वेग और समय के ग्राफ से दूरी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। अब विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या देगा, बताओ। विस्थापन और समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो क्या देगा, वेग। अब वेग और समय ग्राफ की जो प्रवणता है, वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो क्या देगा, त्वरण। बोलो हाँ। विस्थापन और समय ग्राफ की प्रवणता क्या देगा, वेग, और वेग और समय ग्राफ की प्रवणता क्या देगा, त्वरण। सही है। ये 3 पॉइंट हम अलग से जोड़े थे। क्लियर है। बोलो बताओ, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग कितने प्रकार का, 2, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। जिससे प्रारंभ करेंगे वो प्रारंभिक वेग, जिससे खत्म करेंगे वो अंतिम वेग। ब्रेक कब लगाते हैं, अंतिम में, तो अंतिम वेग क्या होगा, 0। जितना दूरी, जितना समय जाने में उतने समय आने में। क्लियर है। बोलो पहला समीकरण क्या है, v = u + at। दूसरा समीकरण क्या है, s = ut + ½ तीसरा समीकरण v² = u² + 2as। सही है। त्वरण को ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा नहीं लिखा जाता है। बढ़ता वेग त्वरण और घटता वेग मंदन। बढ़ता वेग त्वरण, घटता वेग मंदन। मंदन को ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा नहीं लिखते, हमेशा किस चिन्ह के द्वारा लिखते, धनात्मक, पॉजिटिव ना। नीचे से ऊपर फेंकेंगे, कौन वेग 0, u0 की v0, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे u0 ना। क्लियर है ना। अब दोस्त मेरे, इसका न्यूमेरिकल का स्पेशल क्लास हम लेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। न्यूमेरिकल हम बता भी दिए हैं पिछले क्लास में, लेकिन इसका न्यूमेरिकल स्पेशल हम क्लास लेंगे, सबके लिए लेंगे। आप भी उसी में पढ़िएगा, ठीक है। जब अनाउंस करेंगे उस टाइम प्रॉपर वे में आके आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ना। वैसे यूट्यूब के ऊपर तो हम 2-3 बार पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार हम न्यूमेरिकल स्पेशल कम से कम 15 से 16 क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्द आ रहा है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास आने वाली है, तो उसमें हम इसका न्यूमेरिकल भी करवा देंगे। हम लोग अगले चैप्टर की ओर चले। और एक चीज और, अभी आप क्या कीजिए, सारे चैप्टर्स को, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उसको आप घेर लीजिए मेरे बुक का। और बहुत जल्द हम चैप्टर वाइज बारकोड रिलीज कर रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन का। तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा
उस क्वेश्चन का बारकोड स्कैन कीजिएगा और आपके पास वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जो 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको आप ऐसे घेर लीजिए और हम जब बारकोड रिलीज करेंगे तो बारकोड स्कैन कर लीजिएगा और बहुत आसानी से आप अपना सॉल्यूशन देख पाइएगा। रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल का हम अलग से चैप्टर वाइज क्लास लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द आपकी सेवा में उपस्थित होगा। ठीक है, हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलें। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन। The name of the chapter is projectile motion. कौन मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको कहते हैं दोस्त मेरे कौन मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। हेलो, ग्राफ का क्वेश्चन बन जाएगा ना? आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, ऐसा दे देगा वेग और समय, कहेगा बताइए ये किसका ग्राफ है, बढ़ता त्वरण की घटता त्वरण की एक समान त्वरण। बहुत आसानी से आप बना दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर की ओर चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति की ओर चलते हैं। देखो, अगर ऐसे चल रहे हैं हम, ये रेखीय गति है, पंखा घूम रहा है ये वृत्तीय गति है, बोलो, और ऐसे चलेगा ये प्रक्षेप्य गति। पंखा घूम रहा है वृत्तीय गति है, हम चल रहे हैं ये रेखीय गति, ऐसे से चलेगा ये दोलनी गति है। कौन गति है? अभी हम चल रहे हैं ये रेखीय गति है, बोलिए, ऐसे से चलेगा ये कौन गति है? कौन गति है? दोलनी गति है, बोलो। अब पंखा घूम रहा है वृत्तीय गति, लेकिन अगर ऐसी वाली गति होगी तो इसको प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ऐसी वाली जो गति होगी उसको कौन गति कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। अब देखो, अगर कोई भी, जैसे भाला हम लोग फेंकते हैं तो ऐसे ही ना फेंकते हैं, भाला फेंकते हुए नीरज चोपड़ा को देखे हैं, ऐसे फेंकता है। तो भैया जब छक्का मारते हैं बॉल की गति ऐसी ही ना होती है, बोलो। मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति ऐसी ही होती है। कौन गति है ये? प्रक्षेप्य गति। अगर ऐसी होगी तो रेखीय गति, ऐसी होगी तो वृत्तीय गति, ऐसी होगी तो दोलनी गति, ऐसी होगी तो प्रक्षेप्य गति। बोलिए, तो प्रक्षेप्य का पद देखो तो परवल, परवल के आकार का है, परवलकार है। अरे बोलो, प्रक्षेप्य का पद कैसा होता है? परवलकार। तो प्रक्षेप्य गति वह गति है जिसमें कोई भी पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है। देखो, अगर कोई पिंड यहाँ है, यहां से यहां चल गया, इतना क्षैतिज दूरी गया, अरे इतना दूर क्षैतिज गया ना, इतना उदग्र गया कि नहीं गया? उदग्र मतलब ऊपर के नीचे, इतना क्षैतिज दूरी गया और इतना क्या गया? उदग्र। फिर पिंड यहां गया तो इतना क्षैतिज गया और इतना उदग्र गया। अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज भी उदग्र भी, तो पिंड की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। देखो ना, अगर ऐसे जा रहे हो तो खाली क्षैतिज दूरी ट्रेवल करोगे, ऐसे जा रहे हो खाली उदग्र गति ट्रेवल करोगे। उदग्र मतलब वर्टिकल। और अगर ऐसे जा रहे हो तो एक ही समय में आप यहां से अगर यहां गए हैं तो क्षैतिज दूरी भी ट्रेवल कीजिएगा, उदग्र भी, वर्टिकल भी। फिर यहां से यहां जाइएगा तो इतना क्षैतिज दूरी और इतना उदग्र गति ट्रेवल कीजिएगा। अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल, तो पिंड की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। एग्जाम्पल है भाला फेंकने पर भाले की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, कैसी गति है? प्रक्षेप्य गति। अब प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयकार। कैसा होता है? क्लियर है? अगर मान लो कि अगर हम किसी शिकारी, हम शिकारी हैं और किसी बंदर पर गोली चला रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर यहां बंदर है तो अगर हम गोली चलाए और बंदर कूद गया, एक संभावना है कि गोली सीधे चल जाएगी, दूसरी संभावना है कि हम दूर से चला रहे हैं और बंदर मेरे सामने है, एकदम ठीक सामने, और दूसरी संभावना है कि अगर जैसे ही हम गोली चलाए और बंदर कूद गया तो गोली भी सीधे जा रही थी और गोली का वेग कम हुआ तो गोली ऐसे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? एक संभावना है कि नहीं कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग सकती है, क्योंकि गोली कुछ दूर तक रेखीय गति में आएगी, उसके बाद जब वो गिरेगी तो प्रक्षेप्य गति में गिरेगी कि नहीं गिरेगी? बोलो रे।
वैसे 99% चांस है कि नहीं लगेगा, लेकिन 1% चांस है कि लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही बंदर इस हाइट से हम गोली, वो डिपेंड करेगा दूरी कितना है और गोली का वेग कितना है। अब बंदर कितना वेग से कूदा, बोलो ने। ऐसे ये जैसे ही गोली चला, ये कूद गया, एक संभावना है ना कि गोली को बंदर को लगाए गए स्थान पर लग जाए, नहीं है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक शिकारी किसी पेड़ पर बैठा है और ये बंदर किसी पेड़ पर बैठा है, शिकारी उतनी ही ऊंचाई से गोली चलाता है जितनी ऊंचाई पर बंदर बैठा है। तो अगर गोली के चलते ही बंदर कूद गया तो संभावना है कि गोली बंदर को लगाए गए स्थान पर लग जाए, संभावना है कि नहीं है, क्योंकि गोली कुछ दूर तक रेखीय गति में होगा, उसके बाद किस गति में आएगा, प्रक्षेप्य गति। अब देखो, कहते हैं प्रक्षेप्य गति किसको कहते हैं, ये देखो प्रक्षेप्य गति है ये, बोलो ना रे। अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलय का। छक्का मारने पर बॉल की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, कौन गति है ये, कौन गति है, प्रक्षेप्य। ये सब कौन गति है, प्रक्षेप्य गति। हम तो भाई धोनी फैन है, वो खेलता है चला तो मतलब बड़ा सुंदर सा सुकून मिलता है। बाद में विराट तिराट को तो हम देखना नहीं चाहते हैं। रोहित शर्मा को तो साफ फैन है, इसमें बहुत सारे रोहित शर्मा के फैन होंगे, लेकिन आई डोंट लाइक दैट गाय। और रीजन है, चला वह राजनीति किया इसीलिए मेरा धोनी जो है आउट ऑफ कैप्टनसी गया, नहीं तो आज वो इंडिया टीम का कैप्टन अभी तक होता। यही दोनों मिलकर, मेरा मानना है, ओपिनियन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मेरा मानना है हाँ तब खेलेगा, नहीं तो ऐसा तो खेल लेगा। अभी भी T20 में कितना मार के गया है, उसको खेल अभी अभी तक नहीं खेलता तो कम से कम साल 2 साल पहले तक तो खेलवे करता हूँ। उसके साथ गलत हुआ, मेरा धोनी बाहर हो गया, हमको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए देखो ना अपनों बाहर होना पड़ा, ठीक ना। जे राजनीति किया सब आज आउट है। धोनी इससे चला ना, गजब का अटैचमेंट है, वो गलतों करता है सब सही है, वो आउटो हो जाएगा दिल में सुकून है। ये लोग 100 रन भी मार देगा तो आत्मा को शांति नहीं मिलता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या होगा। अगर कोई हम चला दिल से अगर किसी खिलाड़ी को चाहे तो वो युवराज सिंह था और महेंद्र सिंह धोनी। हमको सचिन भी पसंद नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो आदमी जो है ना कितना बार अपना 100 के चक्कर में टीम को बोरा में दिया है, इसलिए हमको वो लड़का पसंद नहीं है। अगर कोई शिकारी, कोई वीडियो काट के नहीं देना, ये मेरा अपना ओपिनियन है। हाँ, हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है भाई। सचिन महान है, विराट कोहली उससे भी, वो भी महान है, रोहित शर्मा भी महान है, नेता भी पता चला अंधुन गरिया रहा है सब। अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चला रहा है और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है, तो संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाए, क्योंकि पहले गोली का पथ सरल रेखीय होगा और फिर बाद में गोली का पथ कैसा होगा, प्रक्षेप्य गति होगा। बताओ चला, ई अगर एफ है और ये थीटा है तो इधर एफ कॉस थीटा होगा, पीछे पढ़ाए हैं, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अगर ये एफ है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, आई क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये वो लिख रहा है विराट को कुछ मत बोलिए सर। अच्छा बाबू, हम अपना बात वापस लेते हैं। अरे वाह, मार हो जाएगा ना ना, हमारे लिए सब बराबर। देखो अगर यहां से किसी पिंड को हम यू वेग से प्रक्षेपित करते हैं, कौन वेग से, किस कोण पर, किस कोण पर, थीटा कोण, तो यहां से यहां तक का जो रेंज होगा वो क्या होगा, आर। ई बॉल जो ऐसे जाएगा तो जो क्षैतिज दूरी तय करेगा उसको क्या कहेंगे, रेंज या परास, क्या कहते हैं, यू वेग से थीटा कोण पर। अब देखो चढ़ने में लगे समय को क्या कहते हैं, चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान, और जितना समय चढ़ उतने समय उतरने में।
उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान का, उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान, चढ़ने में लगे समय को चढ़ान का, उतरने में लगे समय को उतरान का, उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान का। क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास। थीटा प्रक्षेपण कोण है, कितना एंगल पर मारे हैं। यू जो है प्रारंभिक वेग है। ये जो दूरी है इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या कहते हैं इसको? देख लो, अगर किसी पिंड को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, मान लो कि हम महेंद्र सिंह धोनी है और हमको महत्तम दूरी तक छक्का मारना है। किस दूरी तक? हमको कितना एंगल पर हम मारेंगे, और जैसे छक्का लगता है तो कह देता है तुमको कि इतना ऊंचाई गया, इतना दूरी गया, बोलता है कि नहीं? तो कैसे कैलकुलेट करता है? इसी के द्वारा कैलकुलेट करता है। कहते हैं मान लो कि ये यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया, तो क्षैतिज में जो दूरी तय किया गया वो क्या है? परास, रेंज। महत्तम ऊंचाई जो ट्रेवल किया एच मैक्स। चढ़ने में लगा समय चढ़ान का, उतरने में लगा समय उतरान का, उड़ के जाने में लगा समय उड़ान का। देखो, अब कहते हैं कि अगर 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 कोई पिंड यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया, जिसके साथ कोण बनाता है ना कॉस थीटा की साइन थीटा, यू कॉस थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा, जिसके साथ कोण बनाएगा यू कॉस थीटा, जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा यू साइन थीटा। बोलो हाँ। जिसके साथ कोण बनाएगा यू कॉस थीटा, जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा यू साइन थीटा। बताओ, एक ही समय में दो दूरी तय करना, दो वेग होना चाहिए। एगो वेग हुआ यू कॉस थीटा, एगो वेग हुआ यू साइन थीटा। तो बताओ, क्षैतिज में जो दूरी तय करेगा वो किसके द्वारा? यू कॉस थीटा। उदागर में दूरी तय करेगा यू साइन थीटा। तो नीचे यहाँ पर अगर हम बॉल को धक्का देंगे बैट के द्वारा, तो पहले यहाँ पर वेग अधिक होगा कि कम होगा? इधर से इधर जाने पर धीरे धीरे घटेगा। कौन घटेगा? जो उदग्र में ले जाएगा वही ना। ये तो क्षैतिज में ले जाता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। यू साइन थीटा का मान पहले घटेगा, और फिर महत्तम बिंदु पर जाएगा, यू साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। और फिर ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा ना। देखो फिर से समझना, अगर कोई पिंड यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया तो उसका क्षैतिज घटक होता है यू कॉस थीटा, और उसका उदग्र घटक होता है यू साइन थीटा। यू साइन थीटा ना, यू साइन थीटा उसको ऊपर की ओर ले जाता है, यू कॉस थीटा उसको क्षैतिज में ले जाता है, क्योंकि एक ही समय में दो दूरी तय करना, क्षैतिज भी और उदग्र भी। क्षैतिज में कौन ले जाता है? यू कॉस थीटा। उदग्र में कौन ले जाता है? यू साइन थीटा। तो बताओ, यू साइन थीटा का मान पहले यहां मारेंगे, यहां धक्का देंगे, जो ज्यादा होगा, धीरे धीरे घटेगा, और फिर ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा। यू कॉस थीटा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी महत्तम बिंदु पर जो वेग का मान होगा वो यहाँ 0 नहीं होता है। किसके बराबर होता है? यू कॉस थीटा के, क्योंकि यू कॉस थीटा हर जगह क्या रहता है? समान। अगर वेग का मान 0 हो जाएगा ना दोस्त, तो यहाँ से ऐसे ही सीधे गिर जाएगा, ऐसे बॉल आएगा ऐसे गिर जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे बॉल जाए ऐसे गिर जाए? क्योंकि यहाँ पर यू कॉस थीटा का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, यही इसको आगे ले जाता है। फिर से समझना, अगर किसी पिंड को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया तो उसका क्षैतिज घटक क्या होता है? यू कॉस थीटा, और उसका उदग्र घटक क्या होता है? यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में कभी नहीं बदलता, नियत रहता है। यू साइन थीटा का मान पहले घटेगा, फिर शून्य होगा, और फिर क्या होगा? बढ़ेगा। अब महत्तम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? यू कॉस थीटा। महत्तम बिंदु पर यू कॉस थीटा। अब देखो, जब किसी वस्तु को यू वेग से, कौन वेग से? थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसके दो घटक होते हैं। कौन कौन? क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा तथा उदग्र घटक यू साइन थीटा ना। क्षैतिज घटक क्या होता है? यू कॉस थीटा, और उदग्र घटक यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में नहीं बदलता है। यू साइन थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है, और फिर क्या हो जाता है? बढ़ता है। अब देखो फिर से समझना, अगर किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया तो ये क्या होता है? यू साइन थीटा। ये क्या होता है? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में नहीं बदलता। यू साइन थीटा का मान पहले घटेगा, फिर शून्य होगा, फिर बढ़ेगा। महत्तम बिंदु पर वेग का मान 0 नहीं होता। ये किसके बराबर होता है? यू कॉस थीटा। किसके बराबर होता है? अब अगर दोस्त मेरे, अगर हमने कहा कि क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या क्या कहते हैं? परास। महत्तम ऊंचाई को एच मैक्स। चढ़ने में लगा समय चढ़ान काल, उतरने में लगा समय उतरान, उड़ के जाने में लगा समय उड़ान काल।
सही है। तो सबका अपना अपना फॉर्मूला है। देखो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, महत्तम ऊंचाई का। यू क्या है? प्रारंभिक वेग। थीटा क्या है? प्रक्षेपण कोण। थीटा क्या है? यू क्या है? प्रारंभिक वेग। थीटा क्या है? प्रक्षेपण कोण। थीटा क्या है? यहां से अगर एच मैक्स का मान होता है, आर का मान होता है यू स्क्वायर। आर क्या है? रेंज ना। क्षैतिज में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? रेंज। आर का मान होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अब बताओ ये थीटा का मान साइन 90 कितना? 1। साइन 90 कितना? यहाँ अगर साइन का मैक्सिमम मान कितना? 1। साइन का मैक्सिमम मान 1। इसको 1 होने के लिए थीटा को 90, ई पूरा को 90 होना होगा। ई पूरा को 90 होने के लिए थीटा को 45 होना पड़ेगा। ई महत्तम हो जाएगा तो ई महत्तम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा का मान जब 45 डिग्री लेंगे तो आर आर रहेगा कि आर मैक्सिमम हो जाएगा? हो जाएगा यू स्क्वायर। 45 दूनी 90, साइन 90 1, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। अरे बोलो। और आर मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी। तो बताओ कितना डिग्री पर महत्तम दूरी तय करेगा? यानी अगर 45 डिग्री पर कोई क्रिकेटर मारता है, यही क्वेश्चन एक लाइन पूछता है पूरे चैप्टर से कि कितना डिग्री कोण पर मारेगा तो महत्तम दूरी जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री? अब देखो अगर हम बात करें उड़ान काल की, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को क्या कहते हैं? उड़ान काल। इसका मान होता है 2u साइन थीटा बटा जी। क्या होता है इसका मान? यह प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय। तो बताओ आधा में लगा समय छोटी टी है, तो छोटी टी इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा? भागा 2 दे देंगे तो u साइन थीटा बटा जी हो जाएगा। बढ़िया से देखो, अगर यहां से यहां तक जाने में लगा समय 2u साइन थीटा बटा जी, तो खाली यहां से यहां तक चढ़ने में लगा समय कितना? आधा। इसका आधा कर देंगे तो u साइन थीटा बटा जी नहीं हो जाएगा? बोलो। तो कहते हैं थीटा अगर प्रक्षेपण वेग हो, ये कौन हो? u प्रारंभिक वेग हो, जी गुरुत्वीय त्वरण हो, t चढ़ान या उतरान काल हो, h मैक्स महत्तम ऊंचाई हो, r क्या हो? परास हो, और t क्या हो? उड़ान का। और छोटी t क्या है? चढ़ान या उतरान का। परास रेंज। देखो तो यही ना रेंज है, यही ना रेंज है। इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। थीटा का मान कितना? 45। तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, साइन 90। साइन 90 कितना? 1। ये वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ये पूरे चैप्टर में यही एक लाइन है जो पूछता है। अलग से एकदम हाईलाइट कर लो, अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करेगा कि न्यूनतम? महत्तम। कितना डिग्री पर? और उदाग्र में तय की गई दूरी, उदाग्र में तय की गई दूरी यही ना है हो एच मैक्स। अरे बोलो। एच मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। आप बताओ उड़ान काल। उड़ान काल होता है क्या? यहां से यहां तक जाने में जो लगा समय है वही ना उड़ान काल है। उसका मान उड़ान काल, रुक जा, उड़ान काल हो जाएगा t बराबर 2u साइन थीटा बटा जी। आज चढ़ने या उतरने में लगे समय को चढ़ान या उतरान काल कहते हैं। वो होगा छोटी टी, तो छोटी टी बराबर बड़ी टी बटा 2 होगा। तो बड़ी टी बटा 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? u साइन थीटा बटा जी। चढ़ान या उतरान काल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u साइन थीटा बटा जी। अब देखो ये फॉर्मूला खाली आपको याद रहना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रहना चाहिए, आपका न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो एच मैक्स बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। आप 45 डिग्री पर आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई जी। बड़ी टी बराबर 2u साइन थीटा बटा जी। छोटी टी बराबर u साइन थीटा बटा जी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अगर किसी वस्तु को कितना डिग्री के कोण पर, तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री के कोण पर कितना मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, परास का मान क्या होगा? आर का मान क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। आर का मान यू स्क्वायर कितना? 10 का स्क्वायर इंटू साइन
2 इंटू थीटा का मान कितना 30 अब बट्टा जी। जी का मान कितना रे 10। जी का मान 10 ले लें, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। बोलो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ये 10 10 कट गया, और साइन 60 हो जाएगा √3/2 ना। आर बराबर हो जाएगा 10 गुना √3/2, 5√3 हो जाएगा आंसर। खाली पुट एंड गेट द रिजल्ट। लेने को तरफ पते की बात बताते हैं, एग्जाम का समय चल रहा है तो कुछ ना सोचो, ये पूरा चैप्टर से एक को लाइन पूछेगा क्या, कितना कोण पर मारेंगे कि महत्तम दूरी जाएगा 45 डिग्री। एक क्रिकेटर कितने कोण पर मारेगा कि उसका बॉल महत्तम दूरी जाएगा 45 डिग्री। एक भाला फेंकने वाला व्यक्ति कितने कोण पर मारेगा कि महत्तम दूरी जाएगा 45 डिग्री। एक मिसाइल फेंकने वाला व्यक्ति कितने कोण पर मारेगा कि महत्तम दूरी जाएगा 45 डिग्री। आज तक के इतिहास में जनरल कंपटीशन में यही सवाल एक के लाइन पूछवे किया है। ठीक है, जो मेरे नॉलेज में है। बाकी चला अब तुम प्रैक्टिस सेट में देखोगे तो वहां तो कुछ भी रहता है, लेकिन प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में एक को लाइन पॉपुलर है। कितना डिग्री पर मारेंगे 45 डिग्री। कितना डिग्री पर देखो, कुछ नहीं है। हम एक बार फिर से आपको बताते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कहते हैं अगर हमने कहा ये हो गया क्षैतिज गति, रेखीय गति, रेखीय में क्षैतिज, और ये क्या हो गया उदक, जिसके लिए फॉर्मूला लगता है S = UT + ½ AT² V = U + AT, V² = U² + 2S लगता है। चलिए उसके बाद एक ऐसी वाली गति होती है, आदित्य रंजन का फोन। आदित्य रंजन को जानते हो? हाँ मास्टर साहब प्रणाम। बस आप ही की कक्षा ले रहे हैं, आप ही के बिहार को अकेले पढ़ा रहे हैं। आप आ नहीं रहे हैं तो हम ही पढ़ा रहे हैं। कहिए सर क्या सेवा करें। हाँ हाँ, हम वेबसाइट से भी हो जाती हैं। हाँ वहां पर जाके भी हो जाता है। आप किसी असिस्टेंट का नंबर हमको शेयर कर दीजिए, हम उसको अपने असिस्टेंट का नंबर दे देते हैं, उससे बात कर लेगा, वो बता देगा। उस गया था, वो सबको पता है उस। ना हम तो सोच ही रहे थे, आप ही लोग दिल्ली वाला छोड़ने रहे हैं। थोड़ा। हाँ हाँ, ना कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत आसान है, हो जाएगा। हमको कहिएगा तो हम करवा देंगे। कुछ NOC वगैरह का लफड़ा है, करवा दें। हाँ सब करवा देंगे। हाँ 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 हाँ, ना ना पक्का कर देंगे। अभी आप अपने असिस्टेंट का नंबर शेयर कीजिए ना, जो ये सब देखते हैं। ओके ओके। तो अब अभी जो है ना रेलवे में ही आएंगे, सबको पटने में मीटअप करना है, बापू सभागार में। हम सोच ही रहे हैं। अब हमको लगता है कि एक भी दिन बच्चा का बर्बाद हम नहीं करें, क्योंकि एक दिन भी बर्बाद होगा उसका तो बर्बाद हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। अब सब लोग रेलवे पे पता नहीं सबकी नजर आ गई है, लेकिन दोस्त समस्या ही है ना कि रेलवे रेलवे है, रेलवे अलग चीज है, लेकिन एक सिलेबस के कोई माई बाप नहीं है। इसको पढ़ाने के लिए हम लोग 11 साल से पढ़ा रहे हैं, तो अब रेलवे के थाह नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें हरा जाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन सब लोग अच्छे टीचर हैं, और अच्छे टीचर अच्छा अच्छा काम करें। सबसे बड़ी बात की समझो कि पहले लोग अगर बापू सभागार वगैरह में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह को देखने जाता था, और आज टीचर को देखने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। हम भी बहुत दिन से सोच रहे हैं बापू सभागार में एक दिन का मीटअप रखने का, मैं अनाउंस भी किए थे, लेकिन ऐसा न सिचुएशन आ गया कि अभी तो मेरा फटा हुआ है कोर्स पूरा करने में, ठीक है ना। क्योंकि उस मीटअप रखने का मतलब है बच्चों का 2 दिन बर्बाद होगा, और अभी 2 दिन वो है नहीं बच्चा के पास। अभी तो दोस्त मेरे गिनती के 30 दिन बचे हुए हैं।
बर्बाद हो जाएगा हमर चलवा, मामला हो जाएगा गड़बड़। अभी चला जो मेरे मुख से निकल रहा है वो सब अमृत है, पूरा ले सकता है तो ले लो, ठीक है ना। एकदम जे पूछेगा ना, जे हम कह रहे हैं यही पूछेगा तो एग्जाम हॉल में जाएगा लगेगा अरे साला यही है, मार दो क्वेश्चन। अभी एक भी लाइन फालतू मेरे दिमाग में भी आता है ना, हम अपना नॉलेज तुमको नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम तेरा पढ़ा रहे हैं जो आएगा, उसके अलावा कोई बात नहीं। हम तेरा बोले ही पूरा चैप्टर में कुछ मत याद रखो, खाली याद रखो 45 डिग्री पर मारेंगे महत्तम दूरी जाएगा, इसके अलावा कुछ मत याद रखो, खाली याद रखो 45 डिग्री पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा। कितना एंगल पर? 45 पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा। अभी हमको लगता है चला कोई तो अगल बगल में मर भी जाए ना, तो उसके बारे में नहीं सोचो, जाने दो, एक आध को चल जाता है तो, ठीक है ना। हम गांव में बोल दिए हैं कि कोई मर भी जाएगा तो हमको खाली बताना मत, और हम बताओगे भी तो हम आएंगे नहीं, कोई बीमार भी हो जाए तो नहीं बताना, क्योंकि हम जाएंगे नहीं। अभी चला यही समझ लोगे हम ही मर जाएंगे तभी तोरा यहाँ नहीं दिखेंगे, यहाँ तो हम तोरा यहीं दिखेंगे। अभी मेरा यही घर है, संडे टू संडे, एक आध को अगर बहुत बड़ा लॉस भी हो जाएगा ना तो यहां से प्रणाम कर लेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। जो कह दिए सो, अगर कह दिए 9 दिन 9 कक्षा मतलब 9 कक्षा लेंगे, चाहे दशहरा हो कि दिवाली हो। आप बोल दिए तो संडे टू संडे उपलब्ध है तो दिवाली हो कि छठ हो, थोड़ा सी प्रॉमिस करते हैं 4 बजे वाला जो क्लास तू अभी ले रहा है ना, सब लोग दीप जला रहा होगा, हम थोड़ा यहाँ पढ़ा रहे होंगे, तुम देख लेना ये बात, ठीक है ना। खाली चला जितना हाईलाइट करके बता रहे हैं उतना कर लो तो हर काम हो जाएगा। कितना डिग्री पर मारेंगे महत्तम दुर्गा, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में, ठीक ना। हम थोड़ा ये कह रहे हैं नहीं पूछेगा मतलब नहीं पूछेगा, ठीक है। अब एक आवश्यक सूचना है दोस्त मेरे, अब लोग कहते हैं ऐसा कि रेलवे में बहुत ज्यादा रिजल्ट हमारे यहाँ से होता है, तो दोस्त मेरे मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे रेलवे में है, तो हम चला इस, अब तो पहले उतना तेज हम थे भी नहीं, दिमाग मेरा उतना खुद का एक्टिव नहीं था, ये तब की बातें हैं। अब मेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो गया है, अब हम कुछ और चीजें तुम्हारे लिए लेकर आ रहे हैं, जिसका वीडियो शायद अपलोड भी हो गया होगा, हम आपको समझा भी देते हैं और ध्यान से आप समझ भी लीजिएगा। दोस्त मेरे, हम अपना दिमाग कैलकुलेट किए हैं कि अब हम बच्चों को कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है, अगर हमने बच्चों को योगदान नहीं दिया तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि रेलवे मतलब एसके झा, सब भुला जाएगा, सब दिमाग से स्किप कर जाएगा, और इतना आदमी गरियाएगा तो फिर हम बचेंगे नहीं। तो दोस्त मेरे, इसलिए हमने सोचा कुछ जरूरी कदम अपने दिमाग को कैलकुलेट करके वो चीजें जो बच्चों को रिजल्ट तक पहुंचा सकती है वो बच्चों तक पहुंचाया जाए। आप कहिएगा क्या हम लेकर आए हैं? बिल्कुल फ्री क्लास हम लेकर आए हैं 12 घंटे की। कितने घंटे की? 6 घंटा शनिवार को और 6 घंटा रविवार को। तुम्हारा क्लास शनिवार रविवार एज इट इज चलेगा 5 बजे तक, जो क्लास जैसे है सब क्लास, सब जो क्लास जैसे है अपने नियमित समय पर 5 बजे तक चलेगा, शनिवार रविवार भी, सप्ताह के 7 दिन फाउंडेशन, टारगेट, रिवीजन बैच सब ऑन है, ठीक है। सैटरडे संडे को टेस्ट बंद रहेगा 5 बजे के बाद का, ठीक है। इस बार ग्रुप डी का टेस्ट 5 बजे से होगा जो 6:30 बजे से होता था, सैटरडे को भी 5 बजे से होगा जो 6:30 बजे से होता था एनटीपीसी का टेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि सब एग्जाम आप दे दीजिएगा ना, तब बिल्ले बैठिएगा, तब एक एग्जाम बचेगा ग्रुप डी, इसलिए उसका हर सप्ताह एगो सेट जरूर लगाइए, ठीक है। और एनटीपीसी ग्रुप डी का सेट होगा शनिवार को, टाइम होगा 5 बजे, और रविवार को होगा एनटीपीसी का टेस्ट जिसका टाइम होगा 5 बजे, जो टाइम ऑलरेडी पहले से 6:30 बजे था। कितना बजे था? तो सैटरडे और संडे इस बार दोनों टेस्ट का टाइम कितने बजे होगा? 5 बजे, जिसका डिस्कशन अगले दिन आज ऑफिशियल ऐप पर होगा, उसके बारे में आपको टेस्ट में बता दिया जाएगा। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, 5 से 6:30 आपका टेस्ट हो जाएगा, 6:35 से 6:38 के बीच में से लेकर रात के 12:30 बजे तक हम आपके साथ 2 दिन के लिए रहेंगे स्पेशल क्लास में। क्योंकि दोस्त मेरे, खाली तीर चला के युद्ध नहीं जीता जा सकता है, युद्ध जीतने के लिए ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता है, नागपास्त्र की आवश्यकता है। नहीं तो अर्जुन अगर खाली निशाना लगाना सीखता और चल जाता युद्ध लड़ने तो लगता है वो जीत के चल आता।
ऐसा ऐसा लोग था कि मंत्र मार के मारता, कोपचा में लेके चल जाता होगा। जैसे अगर युद्ध जीतना है ना, अगर हस्तिनापुर को जीतना है दोस्त मेरे, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। ये जो 2 दिन है उत्तरा हम ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बढ़िया से समझ लो। मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स, ये 4 चीजें हम लेकर आ रहे हैं। पहले तो मैथ रीजनिंग के लिए मेरे पास जो हमने अपने स्तर से प्लान बनाया, जो हम सफल कैंडिडेट से मिलकर, जो हम अपने मन में जो चीजें कैलकुलेट कर पाए इतने दिनों से, उस हिसाब से हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना। पहला काम हम कर रहे हैं, शनिवार और रविवार को 4 सेट मैथ का और 4 सेट रीजनिंग का। 2 सेट मैथ 2 सेट रीजनिंग शनिवार, 2 सेट मैथ 2 सेट रीजनिंग रविवार। आप कहेगा ये कौन सा सेट होगा? ये जो 36 सेट है एएलपी का टेक्नीशियन का, पिछले बार का, पहले एएलपी टेक्नीशियन एक साथ होता था, उस 36 सेट में एक सेट 4 सेट उठाएंगे। मैथ 4 सेट रीजनिंग, कोई छेड़छाड़ नहीं, एक भी क्वेश्चन उसमें से हटाएंगे नहीं। पूरा सेट उठा के 4 सेट मैथ 4 सेट रीजनिंग उठाएंगे। 2 सेट मैथ 2 सेट रीजनिंग शनिवार, 2 सेट मैथ 2 सेट रीजनिंग रविवार। आप कहिएगा इससे क्या होगा? इससे होगा ये दोस्त मेरे कि तुमको रण क्षेत्र का अंदाजा होगा और तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार का संचार होगा ऊर्जा का, जिसके कारण तुम कॉन्फिडेंस बढ़ा पाओगे। और कॉन्फिडेंस जब तुम्हारा बढ़ेगा कि नहीं ये टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तब तुम्हारे अंदर अलग ही प्रकार के ऊर्जा का संचार होगा। और तब जो तुम उस हिसाब से लगोगे अपने एग्जाम के लिए अगले 30 दिनों तक, वो लगना एक अलग प्रकार का लगना होगा। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना 4 सेट जो है ओरिजिनल मैथ का और 4 सेट रीजनिंग का करवा दिया जाए, जिससे बच्चा सिर्फ ये देखे कि मेरा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है। अभी मामला यह है कि रीजनिंग से तो बच्चा को उतना डर नहीं लगता है, लेकिन मैथ कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घर बने ले कि मैथवा मेरा फंस ना जाए, है ना। उसके लिए भी हम उपाय आपको बता देंगे। पहले आप ये 4 सेट इसका 4 सेट इसका चुपचाप पढ़ लीजिए और आप ये देखने की कोशिश खाली कीजिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे के हर एग्जाम में लगभग यही लेवल होगा। अब जब आइएगा साइंस में, तो साइंस में हम आपको 40 वन लाइनर्स पढ़ाने वाले हैं। आपके 40 नहीं 80 वन लाइनर, 40 सैटरडे और 40 संडे को। आप कहेगा इसमें क्या होगा? 80 वैसे वन लाइनर्स होंगे जिसमें एक वन लाइनर में 5 बात बताएंगे, यानी 400 कॉन्सेप्ट हम आपको साइंस का सिखाएंगे। और वैसे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिसमें आपको डाउट रहता है, जहां आप फंसते हैं। एक बात बताओ, अभी जितना तू साइंस जानता है और उसमें 400 बात और तुम जान लोगे, तुमको अब वो बात जो तुम फंसते हो, तुमको नहीं लगता तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट हो जाएगा? जितना साइंस आप जानते हैं उसमें 400 बात और जान लीजिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप नेक्स्ट हो जाएगा। बोलो ना। फिर आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे अभी रिसेंट का, जैसे जमशेदजी टाटा मर गए, रतन टाटा मर गए, अभी नया गेम हुआ है, जितना नियुक्ति हुआ अभी नया नया जो पिछला 2 महीना में हुआ है, उस सब करंट अफेयर्स में 1.5 घंटा में पढ़ा दिया जाएगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है इसका, कि आज शाम 7 बजे से इसका पीडीएफ चारों का मिलना शुरू हो जाएगा, यहां ऑफलाइन में और ऑनलाइन में टेलीग्राम और यूट्यूब पे। आप पहले से ही 8 सेट साइंस करंट अफेयर्स ये सब का प्रिंट आउट 5-6 टका में मिलेगा। प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है। शनिवार को शाम 6:30 बजे से शुरू होना है और रात के 12:30 बजे तक, और रविवार को भी 6:30 से लेकर 12:30 तक। 1.5 घंटा हम पढ़ाएंगे, 1.5 घंटा करंट अफेयर्स, 1.5 घंटा मैथ और 1.5 घंटा रीजनिंग। ठीक है। आप बोलोगे सर मैथ के लिए अगला प्लान क्या है? मैथ के लिए हम एक बहुत सुंदर सा प्लान लेकर आए हैं, खाली टाइम वाच सेट नहीं हो रहा है। हम चला जितना मैथ के बारे में अभी बच्चा से हम जाने हैं, जितना भी बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा है, हमसे पढ़ के जो नौकरी में गया, तो हम उससे चुपचाप बैठाते हैं बगल में, और से पूछते हैं कैसे हुआ, ताकि वो आइडिया हम अपने प्यारे बच्चों तक पहुंचा सकें और उसका काम हो जाए। हमको बच्चा बोला कि सर जानते हैं मैथ लोग हवा बना ले है, मैथ में अगर खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लेना तो 50% क्वेश्चन बच्चा का ऐसे ही बन जाए। ऐसा एक बच्चा नहीं बोला है, ऐसा बहुत बच्चा मेरे पास बोला है। हम इसका एक बढ़िया से कैलकुलेट करके डिजाइन बनाए, मैथ वाले रोशन सर से डिस्कस करके। क्या डिस्कशन किए हैं कि मात्र सर 15 क्लास दीजिए, अभी बच्चा बेसी लोड नहीं ले पाएगा। कितना क्लास?
15 क्लास में 300 क्वेश्चन। ठीक है, पीडीएफ पहले दे दीजिए बच्चा को। ओके, बनाइए कैसे। पहला फॉर्मूला यहां लिखिए, जो फॉर्मूला का ये सवाल है, और अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन हैं तो 2 क्वेश्चन बताइए। फिर यहां फॉर्मूला दीजिए और इससे 1 क्वेश्चन बता दीजिए। फिर फॉर्मूला देन क्वेश्चन, फॉर्मूला देन क्वेश्चन, फॉर्मूला देन क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की विश्वसनीयता कैसे होगी, तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है वही यहां रखिए। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर मैथ में तुम्हारा टाइम बच गया तो नौकरी लगना फिक्स है। रीजनिंग जितना तुम बनाएगा उतना वो बनाएगा, उतना वो बनाएगा, एक आध नंबर का ही फर्क होता है। मेन डिफरेंस मैथ और साइंस में ही क्रिएट करना होता है। तो दोस्त मेरे, अगर यहां से अगर 15 क्लास करके हमको 8 नंबर से 10 नंबर डायरेक्ट मिल जाता है तो हमारा काम नहीं हो जाएगा। और मान लो 6-7 को डायरेक्ट मिल जाता है 15 घंटा में, तो नहीं लगता है बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो दोस्त मेरा, इसमें 300 क्वेश्चन करवाएंगे, 300 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। आज बहुत ज्यादा नहीं है, 400-500 टाइपे है, तो 300 टाइप से आधा क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। और मात्र कितना घंटा देना है, 15 घंटा। ये हम अपने हिसाब से और सर की मदद से और अपनी टीम की मदद से डिजाइन करवा रहे हैं। जैसे ही ओके होगा, हमको ऐसा लगता है कि बच्चा के मन में कहीं ना कहीं मैथ चल रहा है, इधर साइंस तो अगर लगता है झांसा रहे हो जाएगा, वो कह रहे हैं यही पूछेगा, हो सकता है इतना दिन से पढ़ा रहे हैं यही पूछेगा, थोड़ा सा लग रहा होगा। लेकिन थोड़ा मैथ के बारे में उतनी श्योरिटी नहीं मिल पा रही होगी, क्योंकि मैथ चला 1.5 साल का कोर्स भी है। हम एक प्रयास ये करके देखते हैं और हमको लगता है इससे बच्चों को मैक्सिमम फायदा होगा। इसका शेड्यूल कमिंग सून है, काम चल रहा है। जैसे ही काम ओके होगा हम आपको बता देंगे, और वैसा टाइम बताएंगे जिसमें सब पढ़ पाएगा। ओके, बोलिए, क्लियर है, पक्का। तो अभी फिलहाल शनिवार रविवार को आप ये 12 घंटा का क्लास अटेंड कीजिए, उम्मीद करेंगे इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका पीडीएफ आज शाम 7 बजे के बाद मिलने लगेगा, कल पूरा दिन मिलेगा, आप पीडीएफ नीचे से लेकर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बजाना है तो जोर से बनाओ, कचरा नहीं बनाओ। और ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज कमिंग सून है, जहां जहां तुमको लगता है कि ये एरिया, न्यूमेरिकल भी कमिंग सून है, बहुत जल्द वो आ जाएगा। ये क्लास यूट्यूब पे उपलब्ध होगा।